हम शब्द रूप निर्माण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का निर्माण सीखेंगे। अकारांत वे शब्द हैं जिनके अंत में कोई स्वर की मात्रा न हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास पुल्लिंग शब्द है देव। देव अकारांत पुल्लिंग है। मैं यहाँ पर आपको इन शब्द रूपों का अर्थ भी समझाता चलूँगा। आप देख रहे हैं कि नीले अक्षर में विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ है, जिसे हिंदी में कारक चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक शब्द के साथ उसके विभक्ति चिन्ह को जोड़ देने पर उसका अर्थ निकल जाता है। अब देव का शब्द रूप निर्माण करते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन देवः यानी दे ने। द्विवचन देवौ दो देवों ने। बहुवचन देवाः बहुत से देवों ने। द्वितीय विभक्ति एक वचन देवम एक देव को। द्विवचन देवौ दो देवों को। बहुवचन देवान बहुत से देवों को। तृतीय विभक्ति एक वचन देवेन एक देव से या एक देव के द्वारा। द्विवचन देवाभ्याम दो देवों से या दो देवों के द्वारा। बहुवचन देवै बहुत से देवों से या बहुत से देवों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति देवाय एक देव के लिए। द्विवचन देवाभ्याम दो देवों के लिए। बहुवचन देवेभ्यः बहुत से देवों के लिए। पंचमी विभक्ति देवात एक देव से। द्विवचन देवाभ्याम दो देवों से। बहुवचन देवेभ्यः बहुत से देवों से। षष्ठी विभक्ति एक वचन देवस्य एक देव का। द्विवचन देवयोः दो देवों का। बहुवचन देवानां बहुत से देवों का। सप्तमी विभक्ति एक वचन देवे एक देव में या एक देव पर। द्विवचन देवयोः दो देवों में या दो देवों पर। बहुवचन देवेषु बहुत से देवों में। और संबोधन हे देव हे देवौ हे देवाः। आप यदि इस चार्ट को ध्यान से देखें तो दो भिन्न भिन्न अक्षरों का प्रयोग किया गया है। एक काला अक्षर में लिखा हुआ है और एक लाल अक्षर में। मूल शब्द देव जो है वह काले अक्षर में लिखा गया है और शेष अक्षर लाल अक्षर में है। किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का जब शब्द रूप निर्माण करना हो तो काले अक्षर के जगह पर अन्य मूल शब्द का प्रयोग करना है और लाल अक्षर वाले शब्द को ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। आपको एक अन्य उदाहरण के द्वारा मैं शब्द रूप का निर्माण का प्रक्रिया समझाता हूं। मेरे पास एक शब्द है बालक शब्द। यदि मुझे बालक शब्द का निर्माण करना हो तो देव की जगह पर मुझे बालक शब्द लिखना है। बालकः बालकौ बालकः। द्वितीय विभक्ति बालकम बालकौ बालकान। तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकहि। चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः।
षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधन हे बालक हे बालकौ हे बालकः। इस परिवर्तन में आपने ध्यान दिया होगा कि जो लाल अक्षर वाले शब्द हैं वह तो अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेंगे, बाकी जो काले अक्षर है उस काले अक्षर की जगह पर आपको नए अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना है। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का अकारांत पुल्लिंग शब्द क्यों ना हो, आप सभी को बहुत ही सरल और तरीके से आसानी से कर सकते हैं। केवल आपको एक शब्द रूप को समझना है और उसके अनुसार आप दूसरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास नियम है, उस नियम को भी हमें ध्यान में रखना है और वह नियम यह है कि यदि मूल शब्द में र या श हो, जो मूल शब्द है उस मूल शब्द में यदि र या श हो तो तृतीया विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में न के स्थान पर ण का प्रयोग होता है। यानी तृतीया विभक्ति में जो लाल अक्षर से न लिखा हुआ है और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जो न है लाल अक्षर से, उस न की जगह पर ण का प्रयोग होगा यदि मूल शब्द में र या श हो तो। यहां पर कुछ समानार्थक शब्द मैंने लिखे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत से हो सकते हैं। कुछ उदाहरण के लिए हैं अज, नर, सुर, राम, सिंह, वृक्ष, गुण, वर्ण, लोभ, मार्ग, प्रश्न। इन सभी शब्द और एक केवल वृक्ष ऐसा है जिसमें श भी है। तो जब आप इसका शब्द रूप निर्माण करेंगे तो तृतीया विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में न की जगह पर ण हो जाएगा। किस तरह से? जैसे नर लेते हैं तो तृतीया विभक्ति में बनेगा नरेण, बहुवचन षष्ठी विभक्ति में बनेगा नराणाम। राम का तृतीय विभक्ति एक वचन बनेगा रामेण, षष्ठी विभक्ति बहुवचन रामाणाम। वृक्ष का तृतीय विभक्ति एक वचन वृक्षेण, षष्ठी विभक्ति बहुवचन वृक्षाणाम। तो ठीक इसी तरह से ध्यान दें कि यदि र या श हो तो वह न की जगह पर ण में बदल जाता है। तो ये आज बहुत सरल तरीके से मैंने आपको शब्द रूप निर्माण के बारे में बताया। अब अगले वीडियोज में मैं दूसरे शब्द रूपों का प्रयोग आपको मैं सिखाऊंगा।